हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि ईरान ने इसराइल पर हमले कर दिया। उन्होंने कल पहले जो हमला किया वो पहला हमला ये था कि उन्होंने समुंदर में जो इसराइल का कार्गो शिप था उसको अगवा कर लिया और उनके तमाम जो स्टाफ था वहाँ पे उनको भी अगवा कर दिया। और इन्होंने ये इसका रिएक्शंस पे दिया था जबकि इसराइल ने दमिश्क में जो उनका जो सफारतखाना था उस पर हमला किया था। उसका ईरान ने कहा था कि हम इनको भरपूर जवाब देंगे। सबसे पहला जो उन्होंने इनको जवाब दिया वो ये दिया कि समंदर में इनका जो कार्गो शिप था उसको अगवा किया, उनके तुम्हारे स्टाफ को यरगमाल बना दिया। और अब दूसरा ये है कि जी ईरान ने बराह रास्त जो है ना इसराइल के साथ जंग शुरू कर दी है और दर्जनों मिसाइल जो हैं वो इसराइल में उन्होंने दागे हैं, जिसमें से अमेरिका ने बहुत सारे अपने ड्रोन के साथ जो है उनके मिसाइल को रोका भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे दर्जनों मिसाइल जो वो इसराइल के अंदर उन्होंने इसराइल के जो शहर है उनका जो मशहूर शहर वहाँ पे उन्होंने गिरा दी। उससे पूरे इसराइल के मुल्क में जो है खलबली मच गई है, वो आग बग शुरू हो गई, सायरन बज रही है हर जगह पर। वो ये मज़ीद जो हालात हैं ना ख़राब होते नज़र आ रही हैं। अब इससे वो दूसरे मुल्कों पे क्या असर पड़ेगा? दूसरे मुल्कों से ये पड़ेगा कि ईरान एक तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रखता है जो पूरी दुनिया में देते हैं। इसके अलावा समुंदर में दूसरे मुल्क जो हैं वो समुंदर के ज़रिए जो तेल की जो आमद-ओ-रफ़्त है वो दूसरे मुल्कों में जाती है, वो अब मुश्किल हो गई है। तो तमाम कंपनीज़ ने जहाज़ अपने रोक लिए हैं, अपने-अपने मुल्कों के अंदर वो आगे सप्लाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो उनको ख़तरा है कि इस पे कोई भी जहाज़ किसी पे भी मिसाइल लगा, कोई मसला हो गया तो सारा तेल जो है उनका वो बर्बाद हो जाएगा।